जी ट्रेडर्स, तो आज का जो लेसन है ये भी बहुत अहम है और ये भी आपको फेक ट्रेड जो है देगा, जिससे आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो स्टॉप लॉस पे भी थोड़ी सी मैं स्पीच करूँगा, एक लेसन हम स्टॉप लॉस का भी बनाएंगे और मनी मैनेजमेंट का भी मैं आप कैसे स्कैल्पिंग के लिए मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ट्रेडर्स, फॉर एग्जांपल आपका बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना ट्रेडर्स, मूविंग एवरेज भी सीधी है, ट्रेंड भी सीधा है और एकदम मार्केट नीचे आती है और नीचे आके फिर ये कोई पैटर्न बनाती है यहाँ पे करीब में। तो इसको हम कैसे जजमेंट करेंगे? पहले तो फिबोनाची लगाने का तरीका ये है कि जो हमने फिबोनाची लगानी है वो कैसे लगानी है, हम सिर्फ फ्रेश ट्रेंड की लगाएंगे। जैसे फ्रेश ट्रेंड मीन्स यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, अब आपका ट्रेंड बाय का मार्केट ने ऊपर जाना शुरू होगी, ठीक है ना। अब सपोज यहाँ पे है नहीं सिचुएशन, मैं बना के देता हूँ आपको कि यहाँ पे एक बनी रेड कैंडल, बड़ा यूनिक बात है दोस्तों, बहुत यूनिक बात है जो समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे बनी इसके बाद ग्रीन कैंडल 61.8 के नीचे एक पैटर्न बना, तो क्या होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से बाय की तरफ जाएगी, लेकिन नहीं जाएगी। हो सकता है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाए। रीजन रिवर्स होने की क्या है? हो सकता है दोस्तों ये फर्स्ट वेव हो रिवर्सल की, ठीक है ना, ये फर्स्ट वेव हो, ये वाली, ये फर्स्ट वेव नीचे की तरफ, और ये जो है आपकी सेकंड वेव, इलियट वेव्स की बात कर रहा हूं। और फिर मोस्टली मार्केट जो वेव्स बनाती है फ्रेश ट्रेंड के अंदर, तो वो 61.8 की रिटेस्ट करती है और हो सकता है मार्केट यहां से नीचे डबल ट्रिपल चली जाए। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ तो आपको लॉस देगी। अब फिबोनाची का हमारी जो रनिंग स्नेक मेथड है, इसके अंदर इसका क्या इंटरफेयर है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? देखो दोस्तों, अगर तो कोई 5, 7, 8 कैंडल बैक वक्त नीचे आती हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, तो जो डेंजरस जोन है वो है आपका मार्क कर लें 23 से 68 के दरमियान कोई पैटर्न बने बाय का, मूविंग एवरेज भी सीधी खड़ी हो, भाइयों इग्नोर कर देना है। ये वो सिचुएशन है जिसमें मोस्टली ट्रेडर्स के जो है वो एसएल हिट होते हैं। एक छोटी सी मूवमेंट होती है ना, देखो ये ऐसे 2 कैंडल्स नीचे आई फिर ऊपर चली गई, ठीक है, थोड़ी सी 2-3 कैंडल, एक होती है इस तरह का ट्रेंड आता है नीचे, तो क्या होता है अगर ये 3-4 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का है या 4 पॉइंट का है या 2.50 का है ये फर्स्ट वेव, तो हो सकता है नेक्स्ट 5 पॉइंट नीचे चली जाए मार्केट या 7 पॉइंट नीचे चली जाए। तो इस जोन के अंदर हमने ट्रेड नहीं लेनी, भले ही हमारी मूविंग एवरेज सीधी खड़ी हो, कुछ भी हो। अब आ जाती है वो सिचुएशन कि सर ठीक है, यहां से तो हम ट्रेड नहीं लेते। अगर मार्केट सीधी हो जाती है, ठीक है, मूविंग एवरेज सीधी खड़ी है, मार्केट नीचे 61.8 के ऊपर चली जाती है, एक्सक्यूज मी, अच्छा, यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे आ जाती है, ऐसे इसके लेवल को क्रॉस कर जाती है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जाके रेड कैंडल बनी,
फिर ग्रीन कैंडल बनी, तो आपकी नेक्स्ट ट्रेड कंफर्म बाय पे जाएगी। ठीक है, यानी इस जोन के नीचे 23 के ऊपर सम टाइम क्या होता है, को कंफर्म पैटर्न बनता है, वो भी तब जब ज़्यादा मूवमेंट ना हुई हो। यहाँ पे कितने कैंडल्स की मूवमेंट हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल्स नीचे की तरफ आई है मार्केट। ठीक है ना, तो हमें इस सिचुएशन में फिबोनाची लगानी है और इसको डिक्लेयर कर दें डेंजरस जोन। डेंजरस जोन है, इसके ऊपर जाके पैटर्न बनेगा तो हम दोस्तों ट्रेड लेंगे। फिबोनाची का ये इंटरफेयर है हमारी स्ट्रेटजी के अंदर, समझ आ रही है ना। और इस तरह की इसने यहाँ पे देखो इस एरिया में आके एक दफ़ा नीचे गिरी है, फिर ऊपर गई है, तो बेहतर है कि आप एहतियात करें। बेहतर नहीं, ज़रूरी है। यहीं पे आके आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जब आपको स्ट्रेटजी परफेक्ट रिजल्ट देती है तो फिर आप ट्रेड बड़े बड़े लगाते हैं। जब बड़े बड़े ट्रेड लगाते हैं और वो ट्रेड अगर 50 61.8 के लेवल के करीब आके लगता है, ट्रेड बड़ा था, आप शार्ट ट्रेड लगाया, बस चंद पिप्स लूँगा और निकल जाऊँगा, तो मार्केट एकदम गिरी और अकाउंट वाश, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे आप। अच्छा ट्रेडर्स फ्रेंड्स, ये देखें यहाँ पे बाय का ट्रेंड था, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे बड़ा कमाल का पैटर्न बना। ठीक है ना, बिग मूव थी, चाहे 5-6 कैंडल्स थी, लेकिन ज़्यादा नीचे आई, तो आपने फिबोनाची लगाई। यहाँ पे आपने देखा 21 के ऊपर जाके बना था पैटर्न, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ चली गई। ठीक है ना, तो ये जो एरिया मैंने डिक्लेयर किया है ये डेंजरस जोन है। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी कैंडल्स भी कम थी, लेकिन कैंडल्स ने बिग मूव दे के नीचे आई हुई थी, ज़्यादा नीचे आ चुकी थी मार्केट, तो मार्केट ऊपर गई। आपने यहाँ से कंफर्म ट्रेड थी आपकी, 100% कंफर्म, आपने कहा कि ऊपर टच किया हुआ है और इतना गैप भी नहीं है, लेकिन इस एरिया के अंदर आपको उसने आपका एसएल हिट कर दिया। ये वो सिचुएशन है जो मैं कहता हूँ 88 से 95% एक्यूरेसी है। 95 से 100 के दरमियान जो 5 का गैप है, ये वो एरिया है जो आपको परेशान करेगा। तो इस सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं लेनी। जब मार्केट नीचे आए, फिबोनाची नीचे लगा के पैटर्न ऊपर बना, रुका, आपने देखा नहीं यार ये 23.6 का है, ये हमारा डेंजरस जोन शुरू हो चुका है, तो अब आप इसमें हमने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है ना ट्रेडर्स, अब इसी की फिबोनाची को नीचे तक मैंने लगा दिया। यहाँ पे रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बड़ा कंफर्म पैटर्न था। ठीक है, मार्केट ने वो मूवमेंट नहीं दी, हालांकि इसके तो मूविंग एवरेज ऊपर आ गई है ना, स्ट्रैटेजी से भी आउट हो गया ना अब ये, लेकिन फिर भी मैंने लगा के दिखा दिया कि कभी भी आपने ये नहीं कहना कि चलो यार ऐसे ही लगा लेते हैं, पैटर्न तो बन गया है ना, पैटर्न बन गया तो लगा लेते हैं, लेकिन ये आपका एसएल हिट करेगा। इसलिए जब आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो और जो जो चीज़ें मैंने लेसन्स के अंदर बताई हैं अगर वो कंप्लीट हो मेरे भाइयों, तो आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, फिबोनाची जो हमारी स्ट्रेटजी के अंदर लगती है वो फ्रेश ट्रेंड पे लगती है, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं लगेगी कि आपने देखा कि यहाँ से ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं, नहीं 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 नहीं। अब यहाँ पे आके ये ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है, ऊपर भी गई है, नहीं। अगर ये आपने स्ट्रेटजी के अंदर लगानी है, रनिंग स्नेक मेथड के अंदर लगानी है, तो इसका तरीकाकार फ्रेश ट्रेंड का होगा, क्योंकि हमें आपने ट्रेड देखने होते हैं कि कौन उस जोन से जब मार्केट गुजर जाएगी तो कौन सा डेंजरस जोन है जिसमें काम नहीं करना, और जब गुजर जाए तो उसके बाद हमने काम करना होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं। ठीक है ना,
बहुत सारे ट्रेडर्स जहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे तक गिरी है वहाँ तक लगाते हैं, तो वो नहीं लगाना। मैं हमेशा से जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, रनिंग स्नेक है या रनिंग स्नेक प्रो, फैमिली स्ट्रेटजी है, टाइगर स्ट्रेटजी है, जहाँ पे भी मैंने फिबोनाची का इस्तेमाल किया, मैंने फ्रेश ट्रेंड का किया, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। फिबोनाची का इसके अंदर बड़ा इंटरफियर है ट्रेडर्स, इसको बार बार मैं बता रहा हूँ। जब कुछ मूवमेंट, इतनी एक मूवमेंट हो जाए जितनी ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है ना, तो फिर आपने फिबोनाची लगा लेनी है कि यार लगा लेता हूँ, हो सकता है यहाँ इसके दरमियान में पैटर्न बने तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इसके ऊपर आके बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है ना ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच, टाइम देने का शुक्रिया।